बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बिजनेस क्लास मैथ्स 11th क्लास आईकॉम। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे चलेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 है 8 men take 48 hours to dig a garden। 8 बंदे हैं, उन्होंने वो 48 घंटे में बाग के लिए जगह खोद लेते हैं। बंदे हैं 8, 48 घंटे लगाते हैं और बाग के लिए जगह खोद लेते हैं। कहता है आप ऐसा करो, हाउ लॉन्ग विल बी टेकन बाय द फॉलोइंग नंबर ऑफ मैन। अगर बंदों की तादाद 12 कर दी जाए तो फिर वो कितने घंटे में ये बाग खोद लेंगे, ये हमने मालूम करना है। फिर हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि अगर बंदों की तादाद 8 की बजाय 32 कर दी जाए तो फिर वो कितने घंटे में इस बाग की खुदाई कर लेंगे। तो देखें, इसमें 8 मैन, दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, मैन और आवर्स। तो आवर्स हमने मालूम करने हैं। फर्स्ट पार्ट में ये 9A का फर्स्ट पार्ट है। 12 मैन के लिए हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। वो कह रहा है कि 8 बंदे हैं, बंदों की तादाद है 8, मैन है 8। वो 48 आवर्स में एक बाग की खुदाई कर लेते हैं। 8 बंदे 48 घंटे में बाग की खुदाई कर लेते हैं। तो आप ये बताएं कि अगर बंदे 12 होते तो फिर ये कितने टाइम में करते खुदाई। बंदे हो गए 12, तो टाइम मालूम करना है कि अब वो कितने घंटे में ये खुदाई कर लेंगे। देखिए, उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, 8 बंदे अगर इस काम को 48 घंटे में मुकम्मल कर रहे हैं तो 12 घंटे ज़ाहिर है इसको कम वक्त में कर लेंगे, क्योंकि बंदों की तादाद बढ़ गई है तो उधर से घंटे कम हो जाएंगे। यानी बंदों की तादाद में इजाफा हुआ है, बंदे बढ़ा दिए हमने। पहले 8 बंदे जो थे वो 48 घंटे में इसको मुकम्मल कर रहे थे, अब 12 बंदे कितने घंटों में मुकम्मल करेंगे। तो ये वैल्यू बढ़ी है, ऊपर गई है, बढ़ गई है, तो इधर से घंटे जो हैं वो ज़ाहिर है कम हो जाएंगे। अब वो टाइम कम लगाएंगे क्योंकि बंदों की तादाद बढ़ गई है। तो इसमें एक वैल्यू जो है अप गई है, 8 से 12 पर चली गई है, बढ़ गई है, ऊपर चली गई है, और एक वैल्यू जो है कम हुई है। अगर एक वैल्यू ज़्यादा हो जाए और एक वैल्यू कम हो तो आपको बताया था कि इनवर्स प्रपोर्शन होता है। फिर हम नीचे से ऊपर निस्बत लिखते हैं। 12 निस्बत 8 लिखेंगे, 12 को पहले लिखेंगे और 8 को बाद में। 12 निस्बत 8 और उधर आ जाएगा इस प्रपोर्शनल टू, जिसमें अननोन वैल्यू होती है, जिसमें एक्स होता है उसको हमेशा ऊपर से नीचे ही लिखते हैं। हम इसको लिखेंगे 48 निस्बत एक्स, इसको लिखेंगे 48 निस्बत एक्स, और इसको लिखेंगे 12 निस्बत 8, क्योंकि इसमें इनवर्स प्रपोर्शन है। एक वैल्यू बढ़ी है तो दूसरी कम हुई है, ये बढ़ गई है तो वो कम हुई है। तो इसको मल्टीप्लाई करें 12 को एक्स के साथ, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 और इधर एक्स है इस कोने पर, इसको मल्टीप्लाई किया। दरमियान वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 क्रॉस 48, तो ये बन गया हमारे पास 8 क्रॉस 48। 12 को उठा के इधर ले आए, इधर जाके वो डिवाइड करेगा इनको, ये कट गया 12, 4/48 तो 32। तो ये 32 घंटे में उसको मुकम्मल कर लेंगे। तो ये हमने इसमें मालूम करना था। 8 बंदे इस काम को 48 घंटे में मुकम्मल कर रहे थे। अगर बंदे बढ़ाकर 12 कर दिए जाएं तो घंटे जो हैं वो 48 से कम होकर 32 पर आ जाएंगे, यानी वो 32 घंटे में इस काम को मुकम्मल कर लेंगे। इसी तरह से करेंगे इसका दूसरा पार्ट। यही क्वेश्चन है हमारा। मैन है हमारे पास 8, ये काम को मुकम्मल कर रहे हैं 48 घंटे में। अब वो कहता है कि अगर इन बंदों की तादाद 32 कर दी जाए, 12 से 8 से बढ़ाकर 32 कर जाए, बंदे बढ़ा दिए जाएं, 8 से बढ़ाकर उनकी तादाद 32 कर दी जाए तो वो इस काम को कितने अरसे में मुकम्मल कर लेंगे, कितने घंटे में उसको मुकम्मल कर लेंगे। तो ये हमने इसमें मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन में भी वही वैल्यूज हैं। अब वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर सेकंड पार्ट में, ये जो सेकंड पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं उसमें वो ये बात कर रहा है कि अगर यही काम 8 बंदे 48 घंटे में कर रहे थे तो बंदों की तादाद बढ़ाकर 32 कर दी जाए तो वो कितने घंटों में इसको मुकम्मल करेंगे। अब वो कितने घंटों में इसको मुकम्मल कर लेंगे। जाहिर है अब वो 48 घंटे नहीं लगाएंगे, कम घंटे लगाएंगे, 48 से कम हमारा आंसर आएगा, क्योंकि बंदे 8 48 घंटे मुकम्मल कर रहे थे तो 32 बंदे उसको कम वक्त में मुकम्मल करेंगे। अब देखें, ये वाली वैल्यू 8 थी तो कितनी हो गई है, 32, बढ़ गई है। ये वैल्यू बढ़ी है, ऊपर गई है, और लेकिन घंटे जो हैं वो कम हुए हैं, घंटे कम हुए हैं। तो एक वैल्यू बढ़ी है और एक कम हुई है, तो इनवर्स प्रपोर्शन होता है।
तो हम इसको लिखेंगे 32 निस्बत 8। 32 को पहले लिखेंगे, नीचे से ऊपर की निस्बत बनाते हैं, 32 निस्बत 8 लिखेंगे। इनवर्स प्रपोर्शन हो तो नीचे से ऊपर निस्बत बनाते हैं, 32 निस्बत 8, और उधर वो जो वैल्यू है 48 निस्बत x, वो ऐसे ही आएगी, ऊपर से नीचे 48 निस्बत x लिखेंगे। जिसमें अननोन वैल्यू होती है उसको हमेशा ऊपर से नीचे ही लिखेंगे, पहले 48 फिर x। इसको मल्टीप्लाई किया 32 को x के साथ, 8 को 48 के साथ, दरमियाने वाली रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं और साइड वाली रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया हमारे पास 8 × 48 डिवाइड बाई 32। ये 16 से कट गया, 16 2 बार 32, 16 3 बार 48, ये भी कट गया, तो ये आ गया 12। तो ये 12 घंटे में इस काम को मुकम्मल करेंगे। 8 बंदे अगर इस काम को 48 घंटे में मुकम्मल कर रहे थे तो बंदे बढ़ा के 32 कर दिए, तो अब वो 48 घंटे नहीं लगाएंगे, कम घंटे लगाएंगे और वो लगाएंगे इस पर 12 घंटे। तो ये हमने इसमें मालूम करना था। उसके बाद आ गया इसका बी पार्ट, ये वाला। अब वो कह रहा है हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड, कितने बंदे चाहिए होंगे। अब हमने बंदों की तादाद मालूम करनी है। जो मालूम करना है उसको अभी साइड पे रख लें, पहले हमने मैन को इधर रखा था, अब जो मालूम करना है कोशिश करें कि उसको राइट साइड पे रख लें। मैन को इधर रख लिया। हाउ मैनी मैन विल रिक्वायर्ड टू डिग ए गार्डन इन द फॉलोइंग टाइम्स। अगर हम चाहते हैं कि ये 24 घंटे में काम मुकम्मल करें तो फिर हमें कितने बंदे चाहिए। अब देखें, पहले क्या हो रहा था, 8 बंदे थे 8, रकम हमारी वही है। 8 बंदे इस काम को 48 घंटे में मुकम्मल कर रहे थे। अब वो कह रहा है हम चाहते हैं कि ये काम 24 घंटे के अंदर मुकम्मल हो जाए, तो कितने बंदे लगाए वो। तो इसमें भी हम इसी तरह से इसी पैटर्न पे चलेंगे। इसमें देखिए 48 घंटे में लगा के 8 बंदे इसको मुकम्मल करते हैं। अब 24 घंटे में अगर ये काम मुकम्मल कराना है तो जाहिर है फिर बंदों की तादाद को बढ़ा देना चाहिए, बंदे ज़्यादा होंगे तो तभी काम इससे कम वक्त में मुकम्मल होगा। तो ये वाली वैल्यू जो है 48 से कम होकर 24 पर गई है, नीचे आई है वैल्यू 48 से कम होकर 24 पर आ गई है। लेकिन बंदे जो हैं, बंदों की तादाद हमें बढ़ानी पड़ेगी, उधर बंदों की तादाद बढ़ाएंगे तो ही ये इसको 24 घंटों में मुकम्मल करेंगे। जाहिर है अगर 8 बंदे 48 घंटे में एक काम को मुकम्मल कर रहे हैं और अगर हम वो काम 24 घंटे में मुकम्मल कराना चाहते हैं, उससे भी कम वक्त में मुकम्मल कराना चाहते हैं, तो हमें उनकी तादाद में इजाफा करना चाहिए। बंदे ज़्यादा होंगे तो वो कम वक्त में तभी मुकम्मल होगा। तो ये वाली वैल्यू कम हुई है, 48 से कम होकर 24 पर आ गई है, और ये वाली जो वैल्यू है ये ज़्यादा हुई है, एक कम हुई है और एक ज़्यादा हुई है, तो इन्वर्स प्रपोर्शन है। तो फिर हम लिखेंगे 24 निस्बत 48, 24 को पहले लिखेंगे 48 को बाद में, नीचे से ऊपर इसको लिखेंगे जब इन्वर्स प्रपोर्शन होता है तो। लेकिन इसको हम ऐसे लिखेंगे 8:x, अननोन वैल्यू को हमेशा ऊपर से नीचे ही लिखते हैं। मल्टीप्लाई करें 24 को x के साथ, 24 को x के साथ, 48 को 8 के साथ, तो ये आप बन गया 48 और 8 डिवाइड बाई 24। ये वाला 24 जो है इसको उठा के उधर लेंगे। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो, या इसको वैसे से सॉल्व करें, 8 3 बार 24 और 8 24 एक बार और 24 2 बार 48, 8 और 2 16, तो 16 बंदे चाहिए उसको चाहिए कि अब 16 बंदे काम पे लगाए। अगर वो 8 बंदों से 48 घंटे में काम नहीं कराना चाहता, वो चाहता है कि 24 घंटे में काम मुकम्मल हो, जल्दी मुकम्मल हो, तो उसको बंदों की तादाद में इजाफा करना चाहिए। तब उसको चाहिए कि फिर 16 बंदे वो काम पर लगाए, तो फिर ये काम उसका 24 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आ गया इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, कहता है कि हम चाहते हैं कि ये काम अगर 96 घंटे में मुकम्मल कराना है तो फिर क्या करना चाहिए, फिर बंदे कितने काम पर लगाने चाहिए। तो उसी तरह चलें। क्वेश्चन हमारा वही है कि 48 घंटों में 8 बंदे उसको मुकम्मल कर रहे थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये 96 घंटों में काम मुकम्मल हो जाए, यानी 48 में ना हो, 96 घंटों में काम मुकम्मल हो जाए। तो जाहिर है हमें बंदों की तादाद फिर कम कर देनी चाहिए। 48 घंटों में तो 8 बंदे कर रहे थे, हम चाहते हैं नहीं, इसको ज़्यादा टाइम दिया जाए, 96 घंटे में काम मुकम्मल किया जाए, तो फिर बंदे बेशक कम कर दें, बंदे कम हो जाएंगे फिर। तो इसमें भी देखें ये वाली वैल्यू, ये इधर 48 लिख दिया, ये 8 था इधर, इसको ज़रा करेक्ट कर लें, ये वैल्यू 8 थी। 48 घंटे, हाँ 48 घंटे, 48 था इधर 48, 48 घंटे में 8 बंदे मुकम्मल कर रहे थे, जो 96 घंटे मुकम्मल कराने के लिए हमें क्या कितने बंदे चाहिए होंगे ये हम मालूम करेंगे। अब देखें इसमें 48 से बढ़कर ये वैल्यू 96 पर चली गई है, यानी ये वैल्यू बड़ी है, घंटे हमने बढ़ा दिए, ये वैल्यू बढ़ गई है, 48 से बढ़कर 96 पर चली गई है। तो फिर हमें उधर से बंदे क्या कर देने चाहिए,
कम कर देने चाहिए, जाहिर है। अगर हम 48 घंटे की बजाय 96 घंटे में मुकम्मल कराना चाहते हैं, 8 बंदे तो 48 में कर रहे थे, तो हमारा आंसर 8 से छोटा ही आएगा। तो हम ये वैल्यू जो है कम हुई है, यानी बंदों की तादाद कम हो जाए तब भी वो 96 घंटे में इसको मुकम्मल कर लेंगे। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ, एक वैल्यू बड़ी है और एक वैल्यू जो है वो कम हुई है। तो ये बनेगा हमारे पास 48 घंटे में 8 बंदे कर रहे थे और 96 घंटे में कितने बंदे इसको मुकम्मल करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 96 निस्बत 48, 96 निस्बत 48, नीचे से ऊपर निस्बत बनाएंगे और इधर हम लिखेंगे ऊपर से नीचे 8 निस्बत x। ये बनेगा 96x इज इक्वल टू 8 इंटू 48, x इज इक्वल टू 8 इंटू 48 डिवाइड बाई 96। 16 3 बार 48, 16 6 बार 96, 3 2 बार और 2 4 बार। तो 4 बंदे काम लगा दे, अगर वो 4 बंदों को अगर वो काम पर लगा दे तो वो इस काम को 96 घंटे में मुकम्मल करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है इन ए फैक्ट्री 12 मैन, किसी फैक्ट्री में 12 बंदे कंप्लीट द वर्क, काम को मुकम्मल करते हैं 20 दिन में। कोई काम है, 12 बंदे उसको 20 दिन में मुकम्मल करते हैं। हाउ लॉन्ग विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, इसी काम को मुकम्मल करने में कितना वक्त लेंगे 8 बंदे। अगर बंदे 8 कर दिए जाएं, 12 की बजाय कम करके उनकी तादाद 8 कर दी जाए, तो वो ये काम कितने दिन में मुकम्मल करेंगे, ये हमने मालूम करना है। अब देखिए इसमें 2 चीज़ इन्वॉल्व हैं, मैन और डेज। वो ये कह रहा है कि 12 मैन, 12 बंदे एक काम है फैक्ट्री में, उसको 20 दिन में मुकम्मल कर लेते हैं। तो बताएं कि अगर बंदों की तादाद कम करके 8 कर दी जाए तो फिर ये कितने दिन लेंगे, 20 से ज्यादा लेंगे, 20 से कम लेंगे, कितने लेंगे। अब देखें इसमें 12 बंदे 20 दिन में काम को मुकम्मल कर रहे हैं, तो बंदों को कम कर दिया जाए तो जाहिर है वो ज्यादा दिन लेंगे, यानी ये वैल्यू कम हुई है, 12 से कम होकर 8 पर आई है। तो डेज की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी, तो डेज की तादाद में इजाफा हो जाएगा। तो एक वैल्यू कम हुई है, एक ज्यादा हुई है, तो इनवर्स प्रपोर्शन है। तो हम इसको निस्बत बनाएंगे 8 निस्बत 12। हम इसको लिखेंगे 8:12 और उधर हम लिखेंगे 20:x, 20:x। एक्स वाली को हमेशा ऊपर से नीचे लिखते हैं, 20 पहले और x बाद में, 20:x। ये बनेगा आपका 8x, 8 को x से मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान वाली रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गया x इज इक्वल टू 20, 12 क्रॉस 20 डिवाइड बाई 8। ये वाला 8 उधर जाके डिवाइड करेगा उसको, ये आ गया 240। 12 और 20 को मल्टीप्लाई किया, नीचे आ गया 8, इसको डिवाइड किया 240 को 8 से, तो याद आएगा 30 डेज। तो ये बंदे उसको 30 डेज में फिर मुकम्मल करेंगे। तो यही हमने इसमें मालूम करना था। अगर 12 बंदे उस काम को 20 दिन में मुकम्मल करते थे तो बंदों की तादाद कम जब हो जाएगी, दिन बढ़ जाएंगे, तो 20 से देखें हमारा आंसर ज्यादा आया है। 8 बंदे इसी काम को फिर 30 दिन लगाएंगे काम को मुकम्मल करने। इसी तरह से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इफ 20 मैन कंप्लीट, इसमें भी मैन कैन प्रिपेयर 10 ऑफिस टेबल्स, ऑफिस टेबल्स तैयार करते हैं 20 बंदे 10 ऑफिस टेबल्स तैयार करते हैं इन ए डे, एक दिन में मुकम्मल कर लेते हैं। 20 बंदों को काम पर लगाया जाए तो वो 10 ऑफिस टेबल तैयार कर लेते हैं। हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड, मैन मालूम करने हैं, जिसको मालूम करना है उसको हम इस साइड पे रख लेते हैं। और दूसरी जो चीज़ इसमें इन्वॉल्व है वो टेबल्स की तादाद, यानी टेबल्स। अब देखिए 20 मैन, 20 बंदे हैं, वो 10 ऑफिस टेबल तैयार कर लेते हैं एक दिन में। तो कहता है बताओ हाउ मैनी मैन, कितने बंदे, हाउ मैनी मैन मालूम करने हैं, इसकी जब एक्स रखेंगे। आर रिक्वायर, कितने बंदे चाहिए होंगे 25 टेबल तैयार कराने के लिए। अगर हम एक दिन में 25 टेबल तैयार करना चाहते हैं तो फिर कितने बंदों को काम पर लगाना चाहिए। देखें 20 बंदे जो हैं वो 10 टेबल्स तैयार कर रहे थे, तो 25 टेबल्स की तादाद बढ़ गई, टेबल्स की तादाद बढ़ी है, 10 से बढ़कर 25 पर चली गई है। तो फिर जाहिर है हमें आदमियों की तादाद को भी बढ़ाना चाहिए, ज्यादा बंदे होंगे तो तभी वो 25 टेबल मुकम्मल कर सकेंगे एक दिन में। यानी एक वैल्यू बड़ी है तो दूसरी भी बड़ी है। 10 टेबल मुकम्मल कराने हैं तो 20 बंदे काफी हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप ज्यादा टेबल तैयार कराना चाहते हैं एक ही दिन में तो जाहिर है बंदों की तादाद 20 से ज्यादा कर देनी चाहिए। तो दोनों वैल्यू अप गई हैं, बढ़ गई हैं।
ये 10 से बढ़कर 25 पर गई है, और ये वाली भी, इसका भी आंसर जो है वो 20 से ज़्यादा ही आएगा। तो दोनों वैल्यूज बढ़े तो फिर ऊपर से नीचे रेशो लिखते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, तो ऊपर से नीचे 10 पहले लिखेंगे और 25 बाद में। हम लिखेंगे इसको 10:25, उधर लिखेंगे 20:x, मल्टीप्लाई करें 10 को x के साथ और इन दोनों को आपस में, 25 को 20 के साथ, ये आ जाएगा 25 और 20, और ये वाला 10 को जाके इसको डिवाइड करेगा, तो 10 2 ज़ा 20, 50 बंदे काम में लगाने चाहिए। अगर आप 25 टेबल बनाना चाहते हैं एक दिन में, तो आपको बंदों की तादाद 20 से बढ़ाकर 50 करना पड़ेगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इफ 15 डजन ऑफ एग्स, अगर 15 दर्जन अंडे 750 रुपये में मिलते हैं, 15 दर्जन अंडे 750 रुपये में मिलते हैं, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं इस क्वेश्चन में, एग्स की तादाद और उसकी प्राइस। 15 दर्जन अंडे 750 रुपये में मिल रहे हैं, तो आप ये बताओ हाउ मच विल 8 डजन ऑफ एग्स कॉस्ट, 8 दर्जन अंडे कितने में पड़ेंगे, ये हमने मालूम करना है। अब देखें, 15 दर्जन अंडे 750 रुपये में अगर मिलते हों, 8 दर्जन अंडे फिर जाहिर है 750 से कम रुपए में मिलेंगे, यानी ये वैल्यू कम हुई है, 15 से कम होकर 8 पर आ गई है, तो जाहिर है प्राइस भी कम ही होगी। फिर ज्यादा अंडे खरीदेंगे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम अंडे खरीदेंगे तो कम देने पड़ेंगे। 15 दर्जन 750 के आते हैं, तो 8 दर्जन जो हैं वो 750 से कम के आएंगे, ये भी वैल्यू कम हुई है, ये भी कम हुई है। दोनों वैल्यूज एट ए टाइम बढ़े या दोनों वैल्यूज एट ए टाइम कम हों, तो फिर हम कहते हैं कि इनके दरमियान डायरेक्ट रेशियो है। तो हम ऊपर से नीचे निस्बत बनाते हैं, 15:x लिखेंगे इसको, 15:x, 15:8, और इधर लिखेंगे हम 750:x। x को मल्टीप्लाई किया 15 के साथ, उधर आ गया 8 इंटू 750, 8 और 750 मल्टीप्लाई हो गया, ये होगा 8 इंटू 750 डिवाइड बाई 15। तो ये कट सकता है, या कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा 400। तो ये हमें अंडे पड़ेंगे 8 दर्जन, इस हिसाब से हमें पड़ेंगे 400 रुपये में, और यही हमने इस क्वेश्चन में मालूम करना था। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 13। इफ प्राइस ऑफ 50 रेडीमेड शर्ट्स इज 3625, अगर 50 शर्टों की कीमत 3625 रुपये हो, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 85 सच। तो इस तरह की 85 शर्टों की कीमत क्या होगी। 50 शर्टें जो हैं वो 3625 रुपये में मिल रही हैं, तो अगर 85 शर्टें लेनी हो 50 की बजाय, ज्यादा लेनी पड़े, 85 लेनी पड़े, तो फिर कितने की पड़ेंगी वो इसी रेट से। इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, शर्ट्स और उनकी प्राइस, शर्ट्स और प्राइस। कहते हैं कि 50 रेडीमेड शर्ट्स हैं 50 रेडीमेड शर्ट्स मिलती हैं 3625 रुपये की। तो कहता है बताओ 85 कितने की मिलेंगी, 85 शर्ट्स कितने की मिलेंगी इसी हिसाब से। अब देखिए 50 शर्टें अगर 3625 में मिल रही हैं, तो ज़ाहिर 85 शर्ट्स जो हैं 3625 से ज्यादा की मिलेंगी, यानी इनकी तादाद बड़ी है, ये वैल्यू अप गई है, 50 से बढ़कर कहाँ पर चली गई है, 85 पर। तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, जितनी ज्यादा शर्टें खरीदेंगे, 50 खरीद रहे तो 3625 में पड़ रही है, 85 खरीदेंगे तो इससे ज्यादा में पड़ेंगी। तो दोनों वैल्यूज अप गई हैं, शर्ट्स की तादाद भी बढ़ी है, प्राइस भी बढ़ेगी। तो दोनों वैल्यूज के बढ़ने की वजह से इनके दरमियान रेशो जो है वो डायरेक्ट रेशो है। तो हम इसको ऊपर से नीचे निस्बत बनाएंगे, हम इसको लिखेंगे 50 निस्बत 85, 3625 रेशियो एक्स। तो इसको मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा आपका 50 को x से मल्टीप्लाई किया, पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करते हैं, 50 को x से मल्टीप्लाई किया, दरमियान वाली दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 85 को 3625 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बना हमारे पास x इज इक्वल टू 85 क्रॉस 3625, ये वाला 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके तो डिवाइड करेगा उसको। जब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1208 रुपये और 40 पैसे। तो इतने में पड़ेंगी 6200 तकरीबन 8 रुपये में 85 शर्ट्स पड़ेंगी। 50 शर्ट्स अगर 3625 की मिल रही हैं, तो 85 शर्ट्स 1208 रुपये में मिलेंगी। इसी तरह से आप करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है 6 मैन कंप्लीट ए जॉब इन 10 डेज। 16 बंदे एक काम को मुकम्मल करते हैं 10 दिन में। अब इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, मैन और डेज। 16 बंदे एक काम को मुकम्मल कर लेते हैं 10 दिन में। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 32 मैन। अगर बंदों की तादाद बढ़ा के 16 से 32 कर दी जाए तो अब ये कितने दिन लेंगे इस काम को मुकम्मल करने में। तो देखिए इसमें साफ नजर आ रहा है कि 16 बंदे अगर इसी काम को 10 दिन में मुकम्मल कर रहे हैं, बंदों की तादाद डबल की कर दी जाए तो उधर डेज की तादाद भी 10 से कम हो जाएगी। तो अब क्या हुआ कि ये वैल्यू बढ़ी, 16 से बढ़कर 32 पर चली गई। पहले 16 थी, अब 32 पर चली गई है। तो बंदे बढ़ गए हैं तो डेज जो है वो भी वो कम हो जाएंगे, डेज की तादाद जो है वो कम हो जाएगी। 16 बंदे अगर उसी काम को 10 दिन में मुकम्मल कर रहे थे, 32 बंदे लगा दिए जाए उसी काम पर, जाहिर है वो 10 दिन से कम में मुकम्मल करेंगे, यानी ये वैल्यू जो है कम, ये बड़ी है, 16 से बढ़कर 32 पर गई है, ये कम है। एक वैल्यू बड़ी है और एक कम हुई है, तो इनवर्स रेशो होगी, इसके दरमियान इनवर्स प्रपोर्शन होगा। तो हम इसको लिखेंगे 32 को पहले और 16 को बाद में। 32 निस्बत 16, नीचे से ऊपर निस्बत बनाएंगे, उधर आ जाएगा 10:x, इसको हमेशा ऊपर से नीचे लिखते हैं। ये होगा 32x इज इक्वल टू 16 क्रॉस 10। दरमियान वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं और साइड वाली दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये होगा 16 क्रॉस 10 डिवाइड बाई 32, ये कट गया इसके साथ, 2 इसके साथ कट गया तो ये आ गया 5। तो ये बंदे जो हैं इस काम को 5 दिन में मुकम्मल करेंगे। 16 बंदे अगर 10 दिन में मुकम्मल कर रहे थे तो 32 बंदे इस काम को 5 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 15। 20 men complete the construction of a bridge in 70 days। 20 बंदे एक पुल बनाते हैं 70 दिन में। तो इसमें डेज इन्वॉल्व हैं और मैन इन्वॉल्व हैं। 20 मैन हैं, वो एक पुल बना लेते हैं 70 दिन में। कहता है हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड, कितने बंदे चाहिए होंगे, कितने बंदे चाहिए होंगे टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन इन 50 डेज। अगर हम चाहते हैं कि ये पुल हमने 70 दिन में नहीं बनवाना, हमने ये पुल बनवाना है 50 दिन में, तो कितने बंदे इसके लिए चाहिए होंगे। अब देखें इसमें 70 दिन ले रहे थे 20 बंदे। अगर हम चाहते हैं कि ये काम 70 की बजाय 50 दिन में मुकम्मल हो, यानी ये कम हुई वैल्यू, 50 दिन में इस काम को मुकम्मल कराना है तो फिर हमें बंदों की तादाद में इजाफा करना पड़ेगा, बंदे ज्यादा काम पर लगाने पड़ेंगे। तो एक वैल्यू कम हुई, 70 से कम होकर 50 पर आ गया, तो दूसरी वैल्यू फिर बढ़ जाएगी। तो इसमें भी इनवर्स रेशियो पाई जाती है। तो हम इसको लिखेंगे, नीचे से ऊपर इसकी निस्बत बनाएंगे, 50 निस्बत 70, 50 को पहले लिखेंगे 70 को बाद में। 50 इनवर्स रेशियो हो, एक वैल्यू बढ़े एक कम हो, तो फिर हम ऐसे ही करते हैं, नीचे वाली को पहले लिखते हैं और इसको बाद में, और जो अननोन वैल्यू जिसमें एक्स होता है उसको हमेशा ऊपर से नीचे ही लिखते हैं। 50 को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, ये आएगा 50x। 70 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ, दरम्यान वाली रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन साइड वाली रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया 70, ये 1400 हो गया। 70 और 20 को मल्टीप्लाई करके नीचे आ गया 50, ये वाला 50 तो जाके उसको डिवाइड करेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 50 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 28 में। तो उनको 28 बंदे काम पे लगाने चाहिए। 20 पहले कर रहे थे 70 दिन में, तो 50 दिन में इस काम को मुकम्मल कर कराना है तो बंदों की तादाद 20 से बढ़ाकर 28 कर देनी चाहिए। तो ये हमने इस क्वेश्चन में मालूम करना था।